स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है मोनिका, मैं आपका स्वागत करती हूँ एक बहुत ही बेहतरीन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मुफ्त शिक्षा। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हम लोग आप लोगों को मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं। 6 से 12 हर एक क्लास का हर एक सब्जेक्ट आप सभी को फ्री में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो आप सभी को इस चीज़ का लाभ उठाना चाहिए और आप अपने आसपास के लोगों को भी ये बताना चाहिए कि एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है मुफ्त शिक्षा। वो मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि मुफ्त में हर एक क्लास का हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा हम लोग नीट की भी प्रिपरेशन करा रहे हैं। मैं आपको पढ़ा रही हूँ नीट बायोलॉजी। इसके अंतर्गत मैंने आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर स्टार्ट करा दिया था, फर्स्ट पार्ट उसका कंप्लीट करा दिया था। आज उसका सेकंड पार्ट कराऊंगी। इसके अंदर मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम के बारे में। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो मस्कुलर सिस्टम जैसे कि आपको पता ही है, जो मसल्स हैं उन सभी को जो है हम किसके अंतर्गत लेके आ सकते हैं, मस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत लेके आ सकते हैं। तो इट इंक्लूड्स मसल्स विच आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन, यानी कि मेसोडर्मल इन ओरिजिन है। ठीक है, तो मेसोडर्म से डराइव होते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, मेसोडर्मल इन ओरिजिन। मसल्स कॉन्स्टिट्यूट 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर 50 to 40% ऑफ जो वेट होता है वो किसका होता है, वो मसल्स का ही होता है। ये आपको दिखाई दे रही है, ये सभी क्या है, आपकी बॉडी की मसल्स है। मसल्स हैव एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। ये भी मैं बताने वाली हूँ। ये क्या होता है, सिंपल जैसे छल्ला होता है ना, रबर बैंड होता है। रबर बैंड को आप कितना भी जो है आप खींच लो, उसके बाद वो वहीं पे आ जाता है अपने शेप में। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, आपकी मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जब जैसे कि हम मेरी हैंड की मसल है, ठीक है, अभी जो है मुझे इसको ऐसे करना है। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कर रही है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ये सब चीजें जो है मसल्स करती हैं। ठीक है, तो इलास्टिसिटी भी होती है आपकी मसल के अंदर। तो लोकेशन के बेसिस पे हमने इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो 3 टाइप्स की मसल्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक तो होते हैं स्केलेटल मसल्स, एक होते हैं विसरल मसल्स, एक होते हैं कार्डियक मसल्स। तो जो स्केलेटल मसल्स होती है वो स्ट्राइटेड होती है और वॉलेंट्री होती है। स्ट्राइटेड का मतलब क्या है बच्चों, अभी मैं आपको बताने वाली हूँ नेक्स्ट, जब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे जब बताऊंगी। स्ट्राइटेड मतलब, स्ट्राइटेड का मतलब सिंपल ये है कि इसमें बैंड्स पाए जाते हैं कई तरीके के, स्मूथ नहीं होती हैं। और जो आपकी स्ट्राइटेड होती हैं वो कैसी होती है, वो होती है स्मूथ। ठीक है, तो दूसरी बात ये वॉल्यूंटरी होती है। वॉल्यूंटरी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूंटरी का मतलब होता है कि हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, वॉलंटरी का मतलब है हमारे कंट्रोल में, यानी कि मैं अपने कंट्रोल से ही अपने हाथ को हिला पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ। ठीक है, अपने मुंडी को घुमा रही हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। वॉलंटरी जो चीजें हमारे कंट्रोल में होती है और उनको हम बोलते हैं वॉलंटरी, यानी कि हम अपनी अपने आप ही अपनी बॉडी के किसी पार्ट को अगर हम मूव करा सकते हैं तो उसको हम बोलेंगे वॉलंटरी। तो स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वॉलंटरी होती है, और जो आपकी विसरल और कार्डियक मसल्स होती है ये आपकी इनवॉलंटरी होती है। ठीक है, इनवॉलंटरी का मतलब हमारे जो है बस में नहीं है, यानी कि हम उसको मूव नहीं करा सकते हैं। जैसे कि आपकी कार्डियक मसल्स होते हैं, आपका दिल धक धक करता है, ऐसा तो नहीं है कि आपने उसको धक धक कराया, आप चाहो तो अभी रोक दो, नहीं रोक पाओगे ना, वो अपनी मर्जी से धक धक कर रहा है। ठीक है, तो इसके अलावा आपकी जो स्टमक की मसल्स हैं, आपकी स्टमक में चर्निंग मूवमेंट हो रही है, तो वो भी आपकी वजह से नहीं हो रही है। ट्रैकिया में आपका पेरिस्टालसिस हो रहा है, वो भी आप नहीं करा रहे, वो अपने आप ही हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये इनवॉलंटरी है। बाकी जो हमारे बस में होती है, हमारे कंट्रोल में होती है, उनको हम बोलते हैं वॉलंटरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्केलेटल यानी कि स्ट्राइडेड मसल्स के बारे में। तो ये आपके स्केलेटल से जो है अटैच होती है। यहाँ पे आपकी बॉडी का स्केलेटन होता है, ये आपका स्केलेटन है। ठीक है, इससे अटैच होती हैं जो आपकी मसल्स होती हैं, ये आपके स्केलेटन से अटैच होती हैं। स्ट्राइशंस प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। स्ट्राइशन का मतलब क्या है, ये यानी कि बैंड्स पाए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, स्ट्राइशंस प्रेजेंट होते हैं, यानी कि स्मूथ नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आपकी वॉलंटरी भी होंगी, यानी कि आपके कंट्रोल में भी होंगी। रिच ब्लड सप्लाई भी होगा, यानी कि ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होता है आपकी जो है स्केलेटल मसल्स में।
फैटिग मसल्स होंगी यानी कि बहुत जल्दी थक भी जाएंगी, ठीक है, यानी कि एटीपी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, एटीपी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, ठीक है। मसल फाइबर इज मल्टी न्यूक्लिएट सिंसेशन। सिंसेशन क्या होता है, जहां पे एक ही सेल के अंदर बहुत सारी जो है न्यूक्लियस हो, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो, उसको हम बोलते हैं सिंसेशन। यानी कि इसमें एक ही सेल के अंदर जो यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस पड़े होंगे, ठीक है, कोने कोने पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पास, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, सिंसेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं विसरल यानी कि स्मूथ मसल्स की, ठीक है। तो स्मूथ मसल्स में स्ट्राइएशंस जो है एब्सेंट होते हैं, स्मूथ मसल्स में स्ट्राइएशंस एब्सेंट होते हैं, ये स्मूथ होती हैं, सिंपल होती हैं, ठीक है, और इनवॉलेंट्री होती है, ठीक है, इनवॉलेंट्री होती है यानी कि आपके कंट्रोल में है ही नहीं, ठीक है। इसके अलावा पुअर ब्लड सप्लाई होती है इनके अंदर, ब्लड सप्लाई जो है बहुत ज़्यादा कम होगी। इसके अलावा नॉन फैटिग होती है यानी कि जल्दी से थकती भी नहीं है, और यूनिन्यूक्लिएट होती है यानी कि सिंपल ही एक न्यूक्लियस होता है, लेस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं क्योंकि इसको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती नहीं है। 1 मिनट होल्ड रखना। हाँ बच्चों, तो लेस माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, यूनिन्यूक्लिएट होती है, नॉन फैटिग होती है, पुअर ब्लड सप्लाई होती है यानी कि ब्लड सप्लाई बहुत कम होती है, बल्कि आपकी जो मसल्स होती है उनके अंदर ज्यादा होती है मसल सप्लाई, ठीक है, ब्लड सप्लाई। इनवॉल्यूंटरी होती है, तो ये कौन कौन सी होती है, जैसे कि आपके स्टमक के मसल्स होते हैं इनवॉल्यूंटरी, जो भी हैं आप अपनी बॉडी के अंदर देख लो, जो भी इनवॉल्यूंटरी है यानी कि जो आप अपने आप ही उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि आपके स्टमक की मसल्स हैं, या फिर आपकी ईसोफेगस की मसल्स हैं, या फिर आपके जो है जो भी आपकी बॉडी में ऐसे इंटरनल ऑर्गन्स हैं जिनको आप कंट्रोल में नहीं ले सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं विसरल मसल्स। तो ऐसी तो आपकी कार्डियक मसल भी है, ठीक है, कार्डियक मसल भी है जो कि इनवॉलेंट्री होती है, लेकिन हम उसको विसरल या फिर स्मूथ मसल्स के अंदर नहीं डालते हैं, वो अलग होती हैं, ठीक है। तो लास्ट है कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है, फाउंड ओनली इन हार्ट वॉल, स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, ठीक है, इनवॉल्यूंटरी होती है यानी कि आपके कंट्रोल में नहीं होगी, रिच ब्लड सप्लाई होता है इनके अंदर, नॉन फैटिग होती है यानी कि जल्दी से थकती भी नहीं है, इसके अलावा यूनिन्यूक्लिएट होते हैं यानी कि एक ही न्यूक्लियस होगा, मोर माइटोकॉन्ड्रिया, ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे क्योंकि इसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब ये आपके लिए टेबल बनाया गया है, आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कंपेरिजन दिया हुआ है, कंपैरिजन दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। तो इसमें जो है आपकी तीनों टाइप्स की मसल एक साथ लिख दी है, तो आपको लर्न करने में थोड़ी आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्केलेटल मसल है, यहाँ पे विसरल मसल्स है, यहाँ पे आपकी कार्डियो मसल्स है। तो सबसे पहली जो स्केलेटल मसल्स है वो अटैच होती है स्केलेटन से, ये विसरल ऑर्गन से अटैच होती है, ये हार्ट वॉल से अटैच होती है। इनमें स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होती है, इनमें स्ट्राइएशंस एब्सेंट होती है, इनमें भी स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होती है। ये वॉल्यूंटरी होती है, ये इनवॉल्यूंटरी होती है, ये भी इनवॉल्यूंटरी होती है। इनके अंदर रिच ब्लड सप्लाई होती है, इनके अंदर पुअर ब्लड सप्लाई होती है, इनके अंदर भी रिच ब्लड सप्लाई होती है। ये फैटिग मसल होती है, ये नॉन फैटिग होती है, ये भी नॉन फैटिग होती है। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, और ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं। इनके अंदर मोर माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इनके अंदर लेस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इनके अंदर मोर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। आई होप कि इस टेबल के थ्रू आपको तीनों मसल्स जो है एक साथ ही लर्न करने में थोड़ी आसानी होगी, अच्छे से याद कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे याद नहीं होते ना बच्चों, याद करने का तरीका सिंपल क्या है कि आप किसी भी चीज को, कोई भी टॉपिक लेंगे, उस टॉपिक को बार बार लिख के देखेंगे, जितनी बार आप लिखेंगे ना उतना आपके दिमाग में चीजें बैठती हैं, ठीक है। तो याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप क्या करेंगे, उसको लिख लिख के याद करेंगे, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है, जो जो हमने अभी पढ़ा है थोड़ा ओवरव्यू लिया था, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो स्ट्राइटेड मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि किसके बारे में पढ़ेंगे, स्केलेटल मसल्स के बारे में, ठीक है। तो स्केलेटल मसल इज मेड ऑफ मैनी मसल बंडल्स, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल, यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये क्या है, आपकी स्केलेटल मसल है, ठीक है, ये क्या है, आपकी स्केलेटल मसल है। बच्चों ध्यान देंगे, ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत दिक्कत आती है आपको, ठीक है, थोड़ा हार्ड टॉपिक है।
याद करेंगे ढंग से, ध्यान यहीं देंगे, ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे। तो ये क्या है आपके स्केलेटल मसल है, ठीक है, इसको हमने थोड़ा बड़ा कर लिया यहाँ पे। तो स्केलेटल मसल्स के अंदर यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, मसल फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है, मसल बंडल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं फेसिकल्स, ठीक है। तो ये क्या है आपके, सिंपल छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये बंडल दिखाई दे रहे हैं ना कुछ, ठीक है, कुछ बंडल दिखाई दे रहे हैं ना, इनको हम बोलते हैं मसल फेसिकल, इनको हम क्या बोलते हैं, मसल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, स्केलेटल मसल है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं स्केलेटल मसल। उसके बाद यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहे हैं राउंड राउंड, इनके अंदर क्या पड़े हुए हैं, ये मसल फेसिकल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, मसल फेसिकल्स पड़े हुए हैं। तो मसल फेसिकल्स जो होते हैं किसके अंदर होते हैं, देखो ये बाहर एक मेम्ब्रेन होती है इसके यहाँ पे बाहर की तरफ, ये ठीक है, इसको हम बोलते हैं फेशिया। तो फेशिया के अंदर क्या होता है, तो स्केलेटल मसल्स के बाद में क्या होता है, फेशिया, फेशिया, फेशिया के अंदर क्या आते हैं आपके, मसल फेसिकल्स आते हैं। ये आपको ये अंदर दिखाई दे रहे ना, ये बहुत सारे जो है ग्रुप में, इनको बोलते हैं मसल फेसिकल, मसल फेसिकल, ठीक है। तो ये क्या है आपके मसल फेसिकल हैं। इनको हम मसल बंडल भी बोल देते हैं, मसल बंडल भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं इनको हम, मसल बंडल भी बोल देते हैं, इनको हम क्या बोल देते हैं, मसल बंडल भी बोल देते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, स्केलेटल मसल है, उसके बाद क्या है, फेशिया है, जो बाहर की आउटर कवरिंग है इसको हम बोलते हैं फेशिया। ये यहाँ पे दिखाई दे रही होगी आपकी, ये क्या है, फेशिया। फेशिया के बाद में ये आपको यहाँ अंदर की तरफ ये दिखाई दे रहे हैं, ये गोल 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 गोल, इनको हम बोलते हैं मसल फेसिकल, इनको हम क्या बोलते हैं, मसल फेसिकल बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, मसल फेसिकल बोलते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं, देखो स्केलेटल मसल्स, मसल इज मेड अप ऑफ मैनी मसल बंडल्स, जो आपकी स्केलेटल मसल्स हैं वो बनी हुई होती है बहुत सारे, कितने किसके थ्रू, मसल बंडल्स के थ्रू, बहुत सारे मसल बंडल्स के थ्रू स्केलेटल मसल्स बनी होती हैं, ठीक है। फेसिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू बाय लेयर, जिसको हम बोलते हैं फेशिया। ये आपको कनेक्टिव टिश्यू की लेयर दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, फेशिया, ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, फेशिया। ईच फेसिकल कंटेन्स मैनी मसल फाइबर्स, एक फेसिकल के अंदर क्या होता है, बहुत सारे क्या होते हैं, मसल फाइबर्स होते हैं, बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं। तो एक फेसिकल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, हाँ। तो ये क्या है आपका, ये आपका है सबसे पहले यहाँ पे स्केलेटल मसल है, इसके अंदर ये फेशिया है जो बाहर की कवरिंग है, इसके अंदर क्या है आपके, मसल बंडल है, मसल बंडल दिखाई दे रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे क्या है, मसल बंडल है, ठीक है, आपको मसल बंडल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो मसल बंडल्स हैं, तो इस हमने एक फेसिकल को निकाल के यहाँ पे देखा जूम करके, ठीक है, इस एक फेसिकल को हमने क्या किया, जूम करके देखा, ठीक है, इस एक फेसिकल को हमने क्या किया, जूम करके देखा, ठीक है। तो इसके अंदर हमें यहाँ पे, इसके अंदर हमें छोटे छोटे ये पोर्शन दिखाई दे रहे हैं, देखो हमें ये चीज याद रखनी है कि इसके अंदर जैसे बहुत सारी चीजें हैं ना, इसके अंदर बहुत सारी चीजें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, इनको हम छोटे छोटे खोल के देख रहे हैं, इनके अंदर भी बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो स्केलेटल के अंदर क्या है, स्केलेटल के अंदर है आपके मसल फाइबर्स, स्केलेटल के अंदर क्या है आपके मसल फाइबर्स, ये छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे मसल फाइबर्स है, ये क्या है आपके मसल फाइबर्स है, ठीक है, मसल फाइबर्स है, मसल बंडल भी बोल देते हैं। अब हमने मसल बंडल या फिर मसल फाइबर के अंदर से एक फाइबर को निकाल के दिखा, ठीक है, एक फाइबर को निकाल के दिखा, अब इसको हम क्या बोल रहे हैं, मसल फेसिकल बोल रहे हैं, सिंपल एक को हमने निकाल के देखा, इसको हम क्या बोल रहे हैं, मसल फेसिकल बोल रहे हैं। अब इस मसल फेसिकल के अंदर हमने एक यहां से सिंपल ये निकाला है, सिंपल निकाला है, सिंपल क्या निकाला है, यहाँ पे ये निकाला है, ठीक है, सिंपल निकाल दिया, इसको हमने बाहर की तरफ निकाल दिया मसल फेसिकल को, ठीक है, हमने इसको बाहर की तरफ निकाल दिया। अब बाहर की तरफ हम इसको खोल के इसको हमने बड़ा करके देख लिया, अब यहाँ पे हमने इसको बड़ा करके देख लिया, ये क्या है, मसल फेसिकल है। अब इसके अंदर भी जैसे ये इसके अंदर बहुत सारे मसल फेसिकल्स थे ना, इसके अंदर भी बहुत सारे हैं, ठीक है, इसके अंदर भी बहुत सारे हैं।
तो इसके अंदर यहाँ पे इसको भी हमने थोड़ा बड़ा करके देखा, इसके अंदर बाहर निकाल के इसको थोड़ा बड़ा करके देखा, यहाँ पे हमने इसको थोड़ा बड़ा करके देखा। तो इसके अंदर भी ये क्या है, ये बाहर की कवरिंग है, इसको हम बोलते हैं सार्कोलीमा। सार्कोलीमा क्या होती है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम ही दूसरा क्या है, सार्कोलीमा। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है आपके क्या पड़े होते हैं, मायोफाइब्रिल पड़े होते हैं। ये जो आपके यहाँ पे बीड़ी जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम एक को निकाल रहे हैं, अगर लास्ट में एक को निकाल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं मायोफाइब्रिल। तो मायोफाइब्रिल जो है, एक जो इसके अंदर से निकाला हमने, उसको हम बोल रहे हैं मायोफाइब्रिल। यहाँ पे आपको कुछ माइटोकॉन्ड्रिया भी पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, इसके बारे में बताऊंगी क्यों पड़े हैं यहाँ पे। सिंपल, आपको पहले स्ट्रक्चर लर्न करना है। लर्न हो गया होगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, स्केलेटल मसल है, मसल को हमने थोड़ा जूम करके देखा, ठीक है। यहाँ पे आपको बाहर की कवरिंग दिखाई दे रही है, बाहर की कवरिंग क्या है, फेशिया, बाहर की मेम्ब्रेन है कनेक्टिव टिश्यू की, जो इनको जोड़ के रख रही है आपस में, ठीक है। ये क्या है, फेशिया। अब फेशिया के अंदर ये क्या पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए हैं आपके क्या, यहाँ पे आपके क्या पड़े हुए हैं, ये बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो क्या पड़े हुए हैं। यहाँ पे मसल बंडल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। क्या पड़े हैं, मसल बंडल्स पड़े, या फिर मसल फेसिकल भी बोल देते हैं। अब हमने एक मसल फेसिकल को जो है थोड़ा जूम करके देखा, खोल के देखा, ठीक है। एक मसल फेसिकल को हमने जूम करके देखा, तो हमने उसके अंदर से एक निकाला, एक बीड़ी जैसे स्ट्रक्चर निकाला। उस बीड़ी जैसे स्ट्रक्चर को हमने यहाँ जूम करके देखा। अब इस बीड़ी जैसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, मसल फाइबर, मसल फाइबर, क्या बोल रहे हैं, मसल फाइबर। अब मसल फाइबर के अंदर से हमने बहुत सारे बीडी जैसे स्ट्रक्चर है, इसके अंदर से हमने एक बीडी जैसा स्ट्रक्चर निकाला, इसको हम बोल रहे हैं मायोफाइब्रिल। तो लास्ट में क्या निकला, मायोफाइब्रिल। तो जो आपका मायोफाइब्रिल है, इसी से आगे फंक्शन होगा। अभी देखते हैं कैसे कैसे होगा, ठीक है। मसल फाइबर्स आर लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो आपके मसल फाइबर्स हैं, ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, सार्कोलीमा। ये आपका मसल फाइबर है, इसके बाहर की जो कवरिंग है, इसके ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होती है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सार्कोलीमा बोल रहे हैं, ठीक है। एनक्लोजेस द सार्कोप्लाज्म। ये यहाँ पे जो इसका साइटोप्लाज्म दिख रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, सार्कोप्लाज्म बोल रहे हैं। ईच मसल फाइबर कंटेन्स पैरेलली अरेंज्ड मायोफिलामेंट्स या फिर मायोफाइब्रिल। इसके अंदर क्या है, यहाँ पे एक क्या है, माइक्रोफाइब्रिल। एक बीड़ी जैसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, मायोफाइब्रिल बोल रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं। ईच मायोफाइब्रिल हैज ऑल्टरनेट डार्क ए बैंड्स। अब हमें बैंड्स के बारे में पढ़ना है, यहाँ पे घबराना नहीं है बच्चों, इसको देख के ज्यादा हार्ड नहीं, अभी बता दूंगी, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ईच मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल एक निकाला था हमने, ठीक है। सिंपल ये निकाला था हमने मायोफाइब्रिल। ये यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, मसल, ये यहाँ से मसल बंडल है, ठीक है। यहाँ से आपका क्या है, फेसिकल है, फेसिकल के अंदर मसल फाइबर है, मसल फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल है। अब ये जो मायोफाइब्रिल है, ये ही इसकी फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। जो आपकी मायोफाइब्रिल है, ये ही इसकी क्या है, फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये बाहर की, इसके बाहर क्या है, सार्कोमर यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इसी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये एक सार्कोमर है, ठीक है, ये एक सार्कोमर है। तो इसके अंदर जो है कुछ डार्क बैंड्स भी होंगे, कुछ लाइट बैंड्स भी होंगे, ठीक है। अगर रियलिटी में देखते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखता है, देखो अभी दिखाती हूँ, देखो इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे डार्क बैंड्स दिखते हैं, यहाँ पे लाइट बैंड्स दिखते हैं, ठीक है। इनकी अभी हम बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर ए बैंड्स मिलेंगे, जिनको हम बोलेंगे अनिसोट्रोपिक, या फिर लाइट स्ट्राइशंस मिलेंगे, जिनको हम बोलेंगे आई बैंड्स, ठीक है। तो ए बैंड और आई बैंड के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखो, ये आपको लाइट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लाइट, यहाँ पे डार्क कलर तो आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक आई बैंड। ये जो लाइट बैंड दिखाई दे रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं आई बैंड, ठीक है। जो आपको यहाँ पे डार्क बैंड दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम बोल रहे हैं ए बैंड, ठीक है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, ए बैंड, ठीक है। अभी इसके अंदर का स्ट्रक्चर भी देखेंगे हम। ये बीच में बड़ी सी लाइन दिखाई दे रही है, इसको हम बोल रहे हैं एम लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, जेड लाइन, लास्ट में जो है जेड लाइन है।
अब यहां से लेके यहां तक क्या है, जेड लाइन है, और यहां से लेके यहां तक क्या है, जेड लाइन है। तो दोनों तरफ जेड लाइन है, बीच में क्या है, एम लाइन है। ठीक है, तो ये एक सार्कोमर का स्ट्रक्चर है। सार्कोमर क्या है, इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी कि मायोफिब्रिल की बाहर की जो मेम्ब्रेन है उसको हम क्या बोल रहे हैं, सार्कोमर बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसकी बात कर लेते हैं अभी हम। तो बच्चों एक बात और बता दूं, यहाँ पे इसके अंदर, यहाँ पे जो आपको लाइट कलर के बैंड्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये इनको हम बोलते हैं एक्टिन। और जो आपको मोटे मोटे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, थिक फिलामेंट, इनको हम बोलते हैं मायोसिन। तो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की वजह से ही जो है आपकी जो मसल है उसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। यानी कि आपकी मसल का मूवमेंट जो होता है वो एक्टिन और मायोसिन की हेल्प से ही होता है। कैसे कैसे होता है अभी पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, आई बैंड है और ए बैंड है। ठीक है, ये वाला आई बैंड है, यहां से लेकर ये यहां तक ए बैंड है। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू फाइब्रस कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स। थिन जो फिलामेंट है उसको हम बोलेंगे एक्टिन, और जो थिक फिलामेंट है उसको हम बोलेंगे मायोसिन। यानी कि मोटा मोटा ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है उसको हम बोल रहे हैं क्या, मायोसिन। और जहां पे ये पिंक कलर का दिखाई दे रहा है आपको, लाइट कलर का, ये है आपका एक्टिन। ठीक है, आई बैंड कंटेन्स एक्टिन। जो आपके आई बैंड्स होते हैं, यहाँ पे देखो, ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आई बैंड है। यहाँ पे ये लाइट कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये क्या है आपका एक्टिन है। तो आई बैंड्स में क्या होगा, आपका एक्टिन होगा। ए बैंड कंटेन एक्टिन एंड बायोसिन, यानी कि आपका जो ए बैंड है यहाँ पे एक्टिन भी होगा, बायोसिन भी होगा। यहाँ पे देखो बच्चों, ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है। देखो, यहां से लेके यहां तक जा रहा है, ये क्या है आपका एक्टिन है। एक्टिन अंदर तक जा रहा है। ठीक है, अंदर तक जा रहा है। ठीक है, तो आपका जो एक्टिन है वो आपके कहाँ पे होगा, ए बैंड में भी होगा और आई बैंड में भी होगा। ठीक है, लेकिन आपका जो मायोसिन है वो आपके किस में होगा, सिर्फ ए बैंड में होगा। ठीक है, दे आर अरेन्ज्ड पैरेलल टू ईच अदर, ये अरेंज होते हैं ऐसे। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। जो कि यहाँ पे आपको ब्लू कलर में क्या दिखाई दे रहा है, आपको मायोसिन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो ग्रीन कलर में यहाँ पे मैंने बनाया है, ये क्या आपका एक्टिन। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक है एक्टिन, बस बीच में नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं है। ठीक है, जहां से लेके जहां तक आपका एक्टिन प्रेजेंट नहीं होता है उसको हम बोलते हैं एच जोन। जहां से लेके जहां तक आपका जो है एक्टिन प्रेजेंट नहीं होता है उसको हम बोलते हैं एच जोन। ठीक है, ए बैंड बियर्स अ लाइटर मिडल रीजन कॉल्ड एच बैंड। ए बैंड में यहाँ पे क्या है आपका लाइटर मिडल रीजन, जहां पे आपका एक्टिन नहीं है उसको हम बोलते हैं एच जोन। ठीक है, फॉर्म्ड ऑफ ओनली मायोसिन, यानी कि यहाँ पे सिर्फ क्या है, मायोसिन है। अ थिन डार्क लाइन एम लाइन रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ एच जोन। यहाँ पे एच जोन के सेंटर में एक क्या है, एम लाइन है। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे जूम करके दिखाया हुआ है, यहाँ पे भी देख लो एक बार। ठीक है, तो ये क्या है आपका एक्टिन है, और ये क्या है आपका जो है मायोसिन है। ठीक है, तो एक बार मैं इनका स्ट्रक्चर बता देती हूँ किस तरीके से होता है एक्टिन। तो कैसे होता है एक्टिन, दो बैंड्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, एक्टिन कहलाते हैं। ये आपका मायोसिन है। मायोसिन कैसे होता है, ऐसे होता है जैसे कि दो स्पर्म होते हैं ना, दो स्पर्म एक दूसरे के ऊपर चिपके हुए होते हैं, इस तरीके से होता है आपका मायोसिन। ठीक है, तो इस तरीके से होता है, यहाँ पे एक मायोसिन दूसरे मायोसिन की पूंछ से अटैच हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या बना देता है, मायोसिन का स्ट्रक्चर बना देता है। देखो यहाँ पे ये क्या है, आपके हेड है, तो यहाँ पे टेल से अटैच्ड है। ठीक है, तो एक दूसरे की टेल से अटैच्ड है। तो बच्चों एक चीज आपको याद रखनी है, यहां से स्टार्टिंग में देखो, यहां से देखो, ये यहां से लेके यहां तक आपके क्या है, ए बैंड है, यहां से लेके यहां तक। जहां से आपका यहाँ देखो मायोसिन दिखाई दे रहा है, मोटा वाला थिन फिलामेंट जो है, ये जहां पे थिन फिलामेंट स्टार्ट है और जहां तक खत्म है उसको हम बोल रहे हैं ए बैंड। ठीक है, बीच में एक लाइन दिखाई दे रही है आपको, इसको हम बोल रहे हैं एम लाइन। ठीक है, अब जहां पे आपका यहां देखो, यहां से लेके यहां तक, जहां पे यहां से लेके यहां तक, यहां पे देखो ये मैंने गलत बना दिया,
देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, जहां पे आपका एक्टिन नहीं आया, ब्लू कलर में क्या है, एक्टिन है, एक्टिन नहीं है, उस जोन को हम बोल रहे हैं एच जोन। ठीक है, उस जोन को हम क्या बोल रहे हैं, एच जोन। ठीक है, लास्ट में ये क्या है, आपकी जेड लाइन है, और इधर भी क्या है, आपकी जेड लाइन है। ठीक है, तो ये सिंपल सारा स्ट्रक्चर एक मिलके क्या बना रहा है, आपका सारकोमर। तो सारकोमर क्या है, आपकी फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल का, ये जो आपके एक्टिन है और मायोसिन है, देखो ये इस तरीके से क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। मतलब ये आपका जो मायोसिन है ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा एक्टिन से, एक्टिन से अटैच होने के बाद में क्या करेगा, इस तरीके से, देखो ऐसे अटैच हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, इस तरीके से इसको पुल करेगा, फिर इस तरीके से पुल करेगा। तो ये जो है एक दूसरे के पास आ जाएंगे, पास आने की वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, आई बैंड इज बाइसेक्टेड बाय अ डेंस डार्क बैंड कॉल्ड जेड लाइन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, आई बैंड के आसपास यहाँ पे जेड लाइन होगी। रीजन बिटवीन टू जेड लाइंस इज कॉल्ड एज सार्कोमर। एक जेड लाइन ये है, एक जेड लाइन ये है, इनके बीच का रीजन क्या है, सार्कोमर है। देखो एक जेड लाइन ये है यहाँ पे, एक जेड लाइन ये है, इनके बीच का स्ट्रक्चर जो है क्या कहला रहा है, सार्कोमर। सार्कोमर्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ मसल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सार्कोमर क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। ठीक है, तो यहाँ पर रियलिटी में अगर आप माइक्रोस्कोप में देखते हो तो इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, आई बैंड इज बाइसेक्टेड बाय अ डेंस डार्क बैंड कॉल्ड जेड लाइन। रीजन बिटवीन जेड लाइन, ये तो वही लिखा हुआ जो पिछली वाली स्लाइड में था। ठीक है, अब हम इन प्रोटीन्स की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे दो प्रोटीन्स दिखाई दे रहे हैं ना आपको, एक तो ये मोटा वाला थिन फिलामेंट, इसको हम बोल रहे हैं मायोसिन। जो पतला वाला है ये क्या है, आपका थिक फिलामेंट है, इसको हम बोल रहे हैं एक्टिन। तो इन दोनों की बात कर लेते हैं, पहले इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे किस तरीके से ये एक दूसरे के पास आते हैं, कैसे क्रॉस बेस बनाते हैं, किस तरीके से जो है ये फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये एक सार्कोमर है, एक सार्कोमर के अंदर इस तरीके से मायोसिन और एक्टिन होता है। ठीक है, सार्कोमर के अंदर तो ये आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एक आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ पे देखो ये क्या है, ये यहाँ पे क्या है, एक्टिन है, और ये क्या है, मायोसिन है। ठीक है, तो एक्टिन और मायोसिन, ये वाला एक्टिन है, ये वाला मायोसिन है। तो थिक फिलामेंट ये है और थिन फिलामेंट ये है। तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एक एक्टिन का। तो सबसे पहले आपको एक चीज याद करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे 3 बाइंडिंग साइट्स होती है आपके एक्टिन के पास, 3 बाइंडिंग साइट्स होती है एक्टिन के पास। कौन कौन सी, एक तो ट्रोफोनिन बाइंडिंग साइट जहां पे ट्रोफोनिन बाइंड हो सकता है, यहाँ पे एक होता है ट्रोफोमायोसिन बाइंडिंग साइट, एक होता है एफ एक्टिन बाइंडिंग साइट। ठीक है, तो एन एक्शन फिलामेंट इज मेड ऑफ 2 फिलामेंट्स, जिसको हम बोलते हैं एफ एक्शन, एंड विच फॉर्म्स डबल हेलिक्स। यहाँ पे ये क्या है, एफ एक्शन है पूरा, देखो ये एफ एक्शन है, ये वाला ये। ठीक है, और ये 2 हेलिक्स बना रहे हैं, डबल हेलिक्स बना रहे हैं। ठीक है, एफ एक्शन इज द पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक ग्लोम्युलर जी एक्टिन्स। तो ये क्या है, पॉलीमर है जी एक्टिन्स की यूनिट्स का। एक्टिन कंटेन्स 2 अदर प्रोटीन्स नेमली ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। यहाँ पे इसके अलावा एफ एक्टिन के अलावा 2 प्रोटीन और होंगे, एक तो ट्रोपोमायोसिन, एक होता है ट्रोपोनिन। ठीक है, तो बच्चों ये सबसे बड़ी बात ये आपको मैं बता दूं कि ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन जो होते हैं ना, जब तक ये प्रेजेंट होते हैं ना इसके पास में, जब तक ये यहाँ पे क्रॉस ब्रिज यानी कि यहाँ पे ये इसके साथ अटैच नहीं हो सकता मायोसिन के साथ में। जो आपका एक्टिन है ये मायोसिन के साथ अटैच नहीं हो सकता है। लेकिन जब यहाँ पे कैल्शियम आ जाता है, जब यहाँ पे कैल्शियम आ जाता है तो कैल्शियम क्या करता है, इनको यहाँ से हटा देता है। जब इनको हटा देता है तो ये इसके साथ में अटैच हो जाता है। अभी इसके बारे में बात करेंगे हम। 2 filaments of tropomyosin run along the grooves of the F-acting double helix. Troponin has 3 subunits. It is located as regular intervals on the tropomyosin. In the resting state, a subunit of troponin masks the binding sites of myosin on the actin filament. अब हम बात करेंगे मायोसिन की। ठीक है, मायोसिन की इस तरीके से, जैसे 2 स्पम्स आपस में जो है इनकी टेल मिल जाती है, 2 स्पम्स आपस में मिले हुए हैं, लेकिन एक ही फिलामेंट है, ये 2 अलग अलग नहीं है, एक ही है। ठीक है, लगते हैं ऐसे जैसे कि 2 स्पम्स आपस में मिले हुए हैं। और ये पूरा स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ये टेल से अटैच हो जाते हैं। बहुत सारे मायोसिन जो है एक टेल जो है एक दूसरे की टेल से अटैच होते चले आते हैं।
ठीक है। तो ये क्या है, मायोसिन। मायोसिन पे यहाँ पे सबसे ऊपर की तरफ एक एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है, ये यहाँ से एक्टिन के साथ बाइंड होता है। ठीक है, एक होती है एटीपी बाइंडिंग साइट, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो ये जो है एटीपी बाइंडिंग साइट अपने साथ लेके चलता है। दूसरा इसका हेड होता है यहाँ पे, और ये क्या है आपकी हेड, और इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस आर्म बोलते हैं। ये इसके क्या है, एलएमएम टेल है। ठीक है, तो ईच मायोसिन फिलामेंट इज अ पॉलीमर ऑफ मैनी मोनोमेरिक प्रोटीन्स कॉल्ड मेरोमायोसिन्स। तो ये एक क्या है, मेरोमायोसिन, ये एक क्या है, मेरोमायोसिस। तो इनकी जो है यूनिट्स को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेरोमायोसिन्स। तो ये क्या है, ये एक मेरोमायोसिन्स की जो है पॉलीमर है। मेलोमाइन, छोटे छोटे मेरोमायोसिन मिला के क्या बनते हैं, एक मायोसिन बनता है। अब मेरोमायोसिन हैज टू पार्ट्स, हैवी मेरोमायोसिन और एचएमएम, और क्रॉस आर्म या फिर ग्लोबुलर हेड और शॉर्ट आर्म, इट प्रोजेक्ट्स आउटवर्ड्स, लाइट मेरोमायोसिन और एलएमएम। ठीक है, द ग्लोबुलर हेड इज एन एक्टिव एटीपीज एंजाइम, इट हैज बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी, यहाँ पे एटीपी बाइंडिंग साइट होती है। एक्टिव साइट फॉर एक्टिन, यहाँ पे एक्टिन को जो है बाइंड करने की साइट भी होती है। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। अभी तक हमने इनका स्ट्रक्चर देखा था, किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, कैसे कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ बनते हैं, कौन सी लाइन होती है। अब हम देखेंगे कि ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के थ्रू हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर अकर्स बाय द स्लाइडिंग ऑफ द थिन फिलामेंट यानी कि एक्टिन ओवर द थिक फिलामेंट, यानी कि एक्टिन जो है आपके, एक्टिन जो है वो आपके जो मायोसिन है उसके ऊपर स्लाइड करता है, ऐसे पकड़ लेता है यहाँ से अपने आर्म से, और इस तरीके से धक्का देता है, और फिर दोबारा से ऐसे पकड़ लेता है इधर से, फिर दोबारा से धक्का देता है। तो ये एटीपी की हेल्प से होता है, यानी कि यहाँ पे था पहले ऐसे बाइंड किया, यहाँ से ऐसे इसको पुश कर दिया, फिर हट गया यहाँ से, फिर पुश किया, फिर हट गया, फिर पुश किया, तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्या हो जाता है, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। यानी कि ये एक सार्कोमर कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो सारे ही सार्कोमर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, छोटे छोटे सार्कोमर्स होते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इस तरीके से। तो ये क्या है आपका, मायोसिन दिखाई दे रहा है आपको, मायोसिन है। तो यहाँ पे ये मायोसिन यहाँ पे जो है आपके एक्टिन के साथ बाइंड हो जाता है। ठीक है, एक्टिन के साथ बाइंड हो जाता है। एक्टिन के साथ बाइंड होने के बाद में ऐसे बताया था ना मैंने, यहाँ से बाइंड हो जाएगा, बाइंड होने के बाद इसको ऐसे खिसका देगा, फिर यहाँ से बाइंड होगा, फिर ऐसे खिसका देगा। ये होता है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें कुछ जो है स्टेप्स होते हैं, पढ़ लेते हैं उन स्टेप्स के बारे में। तो सबसे पहले ये मतलब मसल को कैसे पता चलता है कि भाई तुझे अब कॉन्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए जो है आपके न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, एक तो सेंसरी न्यूरॉन, एक होता है आपका मोटर न्यूरॉन, यानी कि जब आपको जो है आपको मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, तो ये ब्रेन के पास सिग्नल कौन लेके जाता है, सेंसरी न्यूरॉन। जब आपको जो है कमांड देना होता है आपकी मसल को, तो ये मसल के पास कौन सिग्नल लेके जाता है, ये आपकी मोटर न्यूरॉन। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या फंक्शन होता है, किस तरीके से ये काम करते हैं। तो सबसे पहले एन इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक इम्पल्स आता है, रिच इज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मोटर एंड प्लेट एंड मोटर न्यूरॉन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यानी कि सिनेप्स बिटवीन द मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलिमा ऑफ मसल फाइबर। अब मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर्स बराबर मोटर यूनिट। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, देखो आपके ब्रेन के पास सीएनएस जो है, सीएनएस के पास गया, ये जो है जो आपका सीएनएस है, यानी कि जो आपका सेंसरी न्यूरॉन है, वो क्या ले जाता है वहां पे, जो है इंफॉर्मेशन लेके जाता है कि अभी जो है कॉन्टैक्ट करना है। तो जो आपका सीएनएस होता है वो कमांड देता है किसको, आपके न्यूरॉन्स को, मोटर न्यूरॉन को कमांड देता है, वो जाके क्या करता है, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका क्या है, मायोफाइब्रिल है। मायोफाइब्रिल यहाँ पे क्या है, सार्कोलिमा है। तो यहाँ पे ये क्या आपका न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन क्या कर रहा है, इस तरीके से देखो यहाँ पे न्यूरॉन क्या कर रहा है, यहाँ पे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन क्रिएट कर रहा है, यानी कि न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ पे सिक्रीट कर रहा है। ठीक है, सिक्रीट करने के बाद में इसको यहाँ पे कमांड मिलता है, देखो ये देखो इस तरीके से यहाँ से सिक्रीट कर रहा है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, ये सिक्रीट कर रहा है। ठीक है, तो आगे क्या होगा देखते हैं।
सिनेप्टिक वेसिकल रिलीज अ न्यूरोट्रांसमीटर जिसको हम बोलते हैं एसिटाइल कोलिन, जो आपका यहाँ पे ये न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट हुआ है, ये इसको हम क्या बोल रहे हैं, एसिटाइल कोलिन। इट जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा दैट स्प्रेड्स थ्रू द मसल फाइबर। जो आपका यहाँ पे एक क्या, जो आपका यहाँ पे जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ था उसने यहाँ पे क्या किया, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी सार्कोलीमा है उसमें में सारे में एक्शन पोटेंशियल जो है जनरेट हो जाएगा। इट कॉजेज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे कैल्शियम आयंस का रिलीज होगा। जब मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम आयंस का रिलीज होने की वजह से जो आपका ट्रोपोनिन है और ट्रोपोमायोनिन है वो क्या हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो अलग होने के बाद में क्या होता है कि जो आपका एक्टिन है वो मायोसिन से जो है अटैच हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, कैल्शियम आयंस का रिलीज हुआ, तो फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्ने इनटू सार्कोप्लाज्म। अब नेक्स्ट क्या हुआ, कैल्शियम बाइंड्स विद द सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, जो आपकी ट्रोपोनिन की सब यूनिट है यहाँ पे कैल्शियम आयन बाइंड कर जाता है ऑन एक्टिन फिलामेंट्स एंड अनमास्क द एक्टिव साइट्स ऑफ मायोसिन, यानी कि जो आपकी मायोसिन की एक्टिव साइट है उसको अनमास्क यानी कि उसको हटा देता है, उससे एक्टिव साइट पे से जो है आपका ट्रोपोमायोसिन यहाँ से हट जाता है, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, इसके हटने की वजह से जो है ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस मायोसिन हेड बाइंड्स टू एक्टिव साइट्स ऑन द एक्टिन टू फॉर्म क्रॉस ब्रिज। अब क्या होगा, यहाँ पे ये इसके साथ में अटैच हो जाएगा, देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, तो मायोसिन क्या करेगा, यहाँ पे एक्टिन के साथ अटैच हो जाएगा, ये क्या बना लेगा, क्रॉस ब्रिज बना लेगा। तो यहाँ से तो क्या करेगा, इसको ऐसे पुल डाउन करेगा और ये आगे होगा तो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन होगा। ठीक है, this pulls the actin filaments on the both sides towards the center of A band. Actin filaments partially overlap so that H zone disappears. तो आपके जो H जोन है, बीच में जो जोन थी H जोन, वो डिसअपियर हो जाए क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन देखो, मान ले यहाँ पे बीच में H जोन है, ठीक है, तो यहाँ पे इसने इसको पकड़ा और ऐसे पुश कर दिया, तो जो आपकी बीच में H जोन थी वो तो डिसअपियर हो जाएगी, फिर ये यहाँ से इसको ऐसे पकड़ के ऐसे पुश करेगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे पकड़ के ऐसे पुश करेगा, इसको पुश करने की वजह से जो है यहाँ पे जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। ठीक है, the Z line attached to actins is also pulled inwards to causes the shortening कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सार्कोमर। तो आपका जो सार्कोमर है उसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे एटीपी यूज होता है, एटीपी यूज होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे कैल्शियम आयन आते हैं, कैल्शियम आयन आते हैं तो आपके ट्रोपोनिन को यहाँ से हटा देते हैं। ट्रोपोनिन को हटाने की वजह से यहाँ पे जो आपकी मायोसिन एक्टिन बाइंडिंग साइट थी ना, वहां पे वो खुल जाती है, खुलने के बाद में ये इसके साथ बाइंड हो जाता है, बाइंड होने के बाद में यहाँ पे क्रॉस ब्रिज बन जाता है। तो क्रॉस ब्रिज बनने के बाद में ये इसको क्या करेगा, यहाँ से पुल कर देगा। ऐसे पुल करने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे जो है क्रॉस ब्रिज जो है यहाँ पे बना था, यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस ब्रिज टूटेगा, टूटने के बाद में दोबारा बनेगा। ठीक है, दोबारा बनने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे जो है मायोसिन फिलामेंट दोबारा से यही वाला फोन जो है फंक्शन करेगा, जो यहाँ से ऐसे किया था फिर दोबारा छोड़ देगा, ब्रेक होगा क्रॉस ब्रिज का, फिर दोबारा जो है ऐसे करेगा, फिर क्रॉस ब्रिज जो है ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एच जोन जो है डिसअपियर हो जाए क्योंकि ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो जब पास आ जाते हैं इस तरीके से आ जाते हैं तो एच जोन जो है यहाँ से डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, myosin releases the ADP and PI and goes back to its relaxed stage. A new ATP binds and the cross bridge is broken. The ATP is again hydrolyzed by the myosin head and the above processes are represented causing further sliding. When calcium ions are pumped back to the sarcoplasmic cistern, the actin filaments are again masked. As a result, Z lines return to their original position to result in relaxation. इससे क्या हो जाता है, रिलैक्सेशन हो जाता है। The reaction time of the fibers वेरीज इन डिफरेंट मसल्स, अलग अलग टाइम्स में रिएक्शन टाइम जो है वो अलग होता है। रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ द मसल्स लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, इट कॉजेज द मसल फैटीग, यानी कि मसल थक भी जाती हैं। दिस इज ड्यू टू एनोरेबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन द मसल्स। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरीके के जो है आपको मसल फाइबर्स दिखाई देंगे, एक तो होंगे आपके रेड मसल फाइबर्स, एक होते हैं व्हाइट मसल फाइबर्स।
तो जो आपके रेड मसल फाइबर्स होते हैं वो एरोबिक होते हैं, जो आपके व्हाइट मसल फाइबर्स होते हैं वो अनएरोबिक होते हैं। तो ये रेड कलर के होते हैं किसकी वजह से, मायोग्लोबिन की वजह से। मोर माइटोकॉन्ड्रिया, ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इसमें, एरोबिक मेटाबॉलिज्म होता है इसमें, स्लो एंड सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है इसके अंदर, इनके अंदर फास्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है, अनएरोबिक मेटाबॉलिज्म होता है, लेस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं किसकी वजह से, मायोग्लोबिन की वजह से। मायोग्लोबिन इनके अंदर कम होते हैं, इसकी वजह से ये व्हाइट होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपके जो है चैप्टर का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन जो है स्केलेटन सिस्टम, ठीक है पूरा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट पार्ट के लिए। थैंक यू सो मच।